नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज पिछले वीडियो में मैं आपको 12 तक सवाल हल करवा चुका हूं और उसको बता चुका हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर के लिए। इसमें जो मैं प्रकाशन पढ़ा रहा हूं बालाजी प्रकाशन है, कहीं ना कहीं यह बहुत ज्यादा भूमिका निभा रही है बोर्ड के पेपर के लिए और आपके नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान के लिए। तो अगर बालाजी प्रकाशन के सभी प्रश्न को और बालाजी प्रकाशन के साथ साथ सभी प्रश्नों को हल करना चाह रहे हैं, अगर बालाजी प्रकाशन आप आसानी से हल कर दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि कक्षा 10 के कोई भी टॉपिक आ रहा है आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगर आपको पूरा देखना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि सवालों को क्या इतने आसानी तरीके से भी लगाया जा सकता है। आइए, प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के मूलों में से एक मूल -3 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि सबसे पहले हम आपको कहे थे कि मान लीजिएगा एफ एक्स बराबर के -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 1। माना एफ एक्स बराबर 0, तो इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो जब इसके जगह पे हम 0 रख रहे हैं तो 0 बराबर क्या लिख सकते हैं कि के -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक मूल जहां पे अगर आपको बात कर रहा है कि एक मूल दे दिया है दूसरा मूल ज्ञात कीजिए, तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए बस हम x के जगह पर जो मान रहेगा उसको पुट कर देंगे। तो x के जगह पर कितना मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं। तो x बराबर -3 रखने पर, तो जब x बराबर -3 रखेंगे तो यही तो मान है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि k -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 1 बराबर 0। अगर चाहे तो हम इधर भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आइए इसको अगर हम लिख रहे हैं तो k के जगह पर तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, k -1 एक्स स्क्वायर के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, -3 का होल स्क्वायर प्लस का k को ऐसे ही रहने देंगे, x के जगह पर -3 प्लस का 1 बराबर 0 रख सकते हैं। तो अब देखिएगा क्या मिल जाएगा, k -1 गुणा करेंगे 3 का वर्ग कितना होता है, माइनस रहे चाहे प्लस रहे, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा माइनस रहे चाहे प्लस रहे प्लस मिलता है। तो इसमें आसानी से हमारा क्या मान निकल सकता है, तो इसमें अगर हम देखें तो आसानी से इसका मान निकल सकता है गुणा 9, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 के प्लस का 1 बराबर हम 0 कर सकते हैं। तो 9 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 के माइनस का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस का 3 के प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि -9 यहाँ पर है प्लस 1 यहाँ पर है। अगर हम आसानी से इन दोनों को जोड़ दे या घटा दे, तो माइनस प्लस है तो स्वाभाविक है कि घटेगा ही। तो आसानी से अगर हम घटा रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा कि 9 के माइनस का, यहाँ पर देखिएगा दोनों के है, ये के 9 के है और 3 के है, दोनों को अगर हम घटा दे रहे हैं तो 9 में से 3 जाए तो 6 के हो जाएगा। तो 6 के इसको घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर क्या रख सकते हैं, 0। तो 6 के बराबर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो सकता है, तो 8 हो जाएगा। तो के बराबर क्या रख सकते हैं, 8 बटे का 6 अगर काट रहे हैं तो 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, अर्थात के की अगर हम बात कर दें, के का मान की बात कर दें तो के बराबर कितना मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर के बराबर अगर मान की बात कर दें तो 4/3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को अगर हम ध्यान दें, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, ये देखिएगा जितने भी प्रश्न है मुझे पता है कि एनसीईआरटी बेस का ही प्रश्न आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी बेस एकदम सही है लेकिन उसमें सवालें बहुत कम हैं, और सवालें अगर कम हैं तो कहीं ना कहीं आप वही जान सकते हैं जो एनसीईआरटी में है। समझ रहे हैं? अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं तो सवालें आपको ज्यादा दिखेगा, लेकिन मान लीजिए एकदम 100% इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि आपको नॉलेज भी ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए आप बालाजी प्रकाशन को सही से लगाइए,
लास्ट में बोर्ड का पेपर जब 2 महीना रहेगा उसमें एनसीईआरटी हल कीजिएगा, जो कि आपके लिए और आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। आइए इस प्रश्न को 14 नंबर देखिएगा कि बहुपद fx बराबर दे दिया है 2x² प्लस का 5x माइनस का 12। यह हमारा प्रश्न दे दिया है, कह रहा है कि मूल ज्ञात कीजिए तथा इसके मूलों के गुणनफलों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जहां पर संबंध की सत्यता की बात कर देता है उसके लिए, जहां पर संबंध की सत्यता की बात कर देता है उसके लिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें fx बराबर देखेंगे क्या दिया है। fx बराबर दे दिया है 2x² प्लस का 5x माइनस का 12 दे दिया है। तो सबसे पहले दिए गए समीकरण को ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर हम मान सकते हैं 2, b बराबर हो जाएगा 5 और c बराबर हो जाएगा माइनस का 12। कितना हो जाएगा? माइनस का 12। अब हम इसमें मूलों का योगफल निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस का b बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मान सकते हैं, यहां हम थोड़ा सा बदल दे रहे हैं रंग को। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या मान सकते हैं, माइनस का b बाई ए होता है। प्रश्न को देख लीजिएगा, हम थोड़ा सा स्लो को ऊपर कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो सकता है, माइनस का b बाई ए। तो अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b के जगह पर देखिएगा कितना दिया है, 5 दिया है तो 5 रख दीजिए माइनस का 5 और a के जगह पर कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2 हो जाएगा। उसी तरह से अब फिर से अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, c बाई ए होता है। माइनस नहीं प्लस में होता है, क्या हो जाएगा, c बाई ए होता है। तो अब बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर c के जगह पर कितना है, माइनस का 12 और a के जगह पर कितना है, 2 है। तो 2 छक्का 12 हो जाएगा तो -6 ये हमारा मान हो जाएगा। समझ रहे हैं? फिर से इसमें हमें ये ध्यान देना है कि अब वो कह रहा है कि संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो संबंध की सत्यता की जांच अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो बस थोड़ा सा मैं सूत्र लिख रहा हूं समझाने के लिए, इसको इरेज करना पड़ेगा। यहां लिख रहा हूं संबंध, देखिएगा यहां लिख रहा हूं संबंध की सत्यता, संबंध की सत्यता की जांच। समझ रहे हैं? संबंध की सत्यता की जांच। अगर संबंध की सत्यता की जांच की हम बात कर दें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए होता है। तो जो अल्फा और बीटा का मान होगा इस मान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप बताइएगा कि क्या इसमें हमको अलग से अल्फा और बीटा का मान पता है? नहीं पता है। तो आपको शुरू में ही बताया गया था कि अगर अल्फा और बीटा का मान निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए मात्र एक फॉर्मूला अपनाइएगा, दिए गए प्रश्न का गुणनखंड कीजिएगा। दिए गए प्रश्न का क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो संबंध की सत्यता की जांच से पहले मैं आप लोग को इधर दिए गए प्रश्न का गुणनखंड करने जा रहा हूं। दिए गए प्रश्न का क्या करने जा रहा हूं, गुणनखंड करने जा रहा हूं। यहां पे दिया गया प्रश्न क्या है, 2, देखिएगा यहां दिया गया प्रश्न है 2x² प्लस का 5x माइनस का 12। समझ रहे हैं? यह जो है इसको नीचे लिखेगा, स्लो करेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इधर एक साइड में कर रहा हूं। या तो फिर संबंध की सत्यता की जांच करने से पहले मैं इसको इधर हल कर दे रहा हूं, गुणनखंड करने के बाद से संबंध की सत्यता की जांच कर दिया जाएगा। तो fx बराबर क्या है, तो fx बराबर है 2x² प्लस का 5x माइनस का 12। अगर इसका इसमें हम गुणा कर रहे हैं तो 12 दूना 24 हो जाएगा। अब बताइए ऐसा पहाड़ा पड़े जिसमें दोनों का अंतर 5 हो और गुणा करने पर 24 हो, तो अगर इसको हम गुणा कर रहे हैं तो या 6 या तो ले सकते हैं 4, 6 चौका 24 हो जाएगा। लेकिन इसमें अंतर जरा देखिए आप लोग, आप कहेंगे कि सर जी इसमें अंतर 2 का है, जोड़ेंगे तो अगर जो अंतर ही तो हमको मतलब है तो अंतर इसमें कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, अगर यहाँ पर 8 लीजिए यहाँ पर 3 ले लीजिए, 8 तरीका 24 और 8 में से 3 जाए 5, आसानी से बन जा रहा है। तो इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, इसका मतलब हम ले सकते हैं कि 8 और 3 होना चाहिए। तो मान लीजिएगा कि माना fx बराबर 0।
मान लीजिएगा पूरा, तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2x² प्लस का 5x माइनस का 12 बराबर 0 कर दीजिएगा। तो 2x² प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 12 बराबर 0 कर दीजिएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि बताए है ना इसका इसमें गुणा करेंगे, जब इसका इस वाले में गुणा कर रहे हैं तो 12 दूना कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। गुणा करने पर 24 घटाने पर 5। तो अगर 8 का 3 में गुणा कर रहे हैं, 8 3 का 24 और 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 इसमें है 2 इसमें है, 2 कॉमन ले लीजिए। x है, x कॉमन ले लीजिए। तो क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस का 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं, चलिए इसको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं कि कैसे इसमें हम जान रहे हैं कि कॉमन है। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा x गुणा x, 2 घात है तो 2 बार लिखा जा सकता है, प्लस का 2 गुणा इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 4x माइनस का 3x माइनस का 3 गुणा, समझ रहे हैं, इसको 4 कर दीजिए। 3 गुणा 4 बराबर का 0। समझ रहे हैं। अब जरा प्रश्न में देखिए, 2 इसके साथ है, 2 इसमें भी है। समझ रहे हैं, x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो अगर 2x को हम बाहर ले रहे हैं तो क्या बचेगा, यहां से x खत्म, 2 खत्म, तो x बचेगा कि नहीं बचेगा। ये जो गणनाएं होंगी मन में होंगी, दिमाग में होंगी, इसको काटना नहीं है, मैं आपको काट के दिखा रहा हूं। समझ रहे हैं। उसी तरह से देखिएगा, 1 मिनट, उसी तरह से इसमें क्या बचेगा, प्लस का, इसमें बच रहा है 4, प्लस का 4, यहां से x 2 भी खत्म हो जा रहा है, x खत्म हो जा रहा है, खाली सिर्फ 4 बच रहा है। माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए। 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 कॉमन ले लीजिए। क्या आप ये देख रहे हैं क्या इसमें कि x भी है, x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, तो जिसमें कॉमन नहीं होगा उसको छुएंगे नहीं। तो 3 इसमें रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x माइनस कॉमन लिए तो अंदर वाला प्लस होता है 4, देखिएगा बराबर 0। दोनों में सेम सेम आया क्या, जो मान इसमें है वही मान इसमें भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x प्लस का 4 एक ब्रैकेट में और 2x माइनस का 3 बराबर 0 एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद से इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा, x प्लस 4 बराबर हम 0 कर सकते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0 कर सकते हैं। तो x बराबर प्लस उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, 2x माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या मिल गया है, -4, और ये गुणा के रूप में इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर अल्फा बराबर हम -4 मान रहे हैं, बीटा बराबर कितना मानना पड़ेगा, 2/3/2 मानना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी का विपरीत कर दे रहे हैं तो या तो इसको अल्फा मान लीजिए या तो बीटा मान लीजिए, इसको या तो अल्फा मान लीजिए या तो बीटा मान लीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा था संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए देखिएगा, मैं थोड़ा से छोटा कर रहा हूं क्योंकि सवाल को आसानी से लगाया जा सके। संबंध की सत्यता की जांच, तो यहां पर हम लिखने जा रहे हैं संबंध की सत्यता की जांच। समझ रहे हैं, संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच करने जा रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का, इसका मान कितना मिला है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे हम लोग निकाले हैं माइनस का 5/2, इसके जगह पर रखिएगा माइनस का 5/2। अल्फा के जगह पर यहाँ पे क्या मिला है, -4 मिला है, रख दीजिए। बीटा के जगह पर क्या मिला है, 3/2 मिला है, रख दीजिए, बराबर माइनस का 5/2। अगर इस प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसका मान -5/2 के रूप में आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सवाल सही है, अन्यथा गलत है। यही संबंध की सत्यता की जांच है। तो आइए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, -8 प्लस का 3/2 बराबर माइनस का 5/2 हो जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर दे रहे हैं। तो आप बताइएगा, जब इसको हल कर रहे हैं तो 8 में से 3 जा तो -5/2 आ जा रहा है, बराबर का -5/2
2। क्या इसका योग सत्य है कि असत्य है? क्या संबंध की सत्यता की जांच किए हैं तो मूलों का योगफल सत्य है ना, तो लिखिएगा मूलों का योगफल सत्य है। यहां पे हम लिख सकते हैं मूलों का योगफल सत्य है। मूलों का योगफल क्या है? सत्य है। अब हमको फिर से लगाना है संबंध की सत्यता की जांच में दूसरा जांच करना है मूलों के गुणनफल। सत्य है कर दीजिएगा। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो जब मूलों का गुणनफल की अगर हम बात करेंगे तो सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो अल्फा के जगह पर -4 है, बीटा के जगह पर 3/2 है और सी के जगह पर कितना है? तो आप देखिएगा अल्फा इंटू बीटा सी के जगह पर -6 मिला था, तो इसके जगह पर -6 भरिएगा। अगर देखा जाए तो 2 एक 9, 2 2 दूनी 4, 2 का 3 -2 का 3 में गुणा करेंगे, -6 है तो -6 बराबर क्या लिख सकते हैं? -6। ये बताइए दोनों स्थिति में मान समान आए हैं कि नहीं आए हैं? एकदम समान आए हैं। अतः लास्ट में लिख लीजिएगा संबंध की सत्यता की जांच हुई। लास्ट में लिख लीजिएगा अतः संबंध की सत्यता की जांच हुई। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। बस समझ रहे हैं? उसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ज्यादा छोटा हो जाएगा तो पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, लेकिन कोशिश करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंगे आपके पेपर के लिए। 100% पेपर में आते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 12। यही प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या कह रहा है कि एफ एक्स बराबर ये प्रश्न दे दिया है 2x² माइनस का प्लस का 5x माइनस 12 के मूल ज्ञात करें एवं संबंध की सत्यता की जांच करें। तो मूल जांच करने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाएंगे? तो मूल जांच करने के लिए सूत्र है, आप लोग को अभी जस्ट इससे पिछले वीडियो में पढ़ाया हूं। सबसे पहले मानेंगे कि माना एफ एक्स बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? 2x² प्लस का 5x माइनस का 12। ये तो पीछे वाला ही क्या सवाल? बस 1 मिनट हमें टाइम दीजिए। पीछे वाला सवाल है, सेम टू सेम यही सवाल है। समझ रहे हैं? चलिए ये तो हल ही कर दिया लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। एक द्विघात बहुपद, देखिएगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एफ एक्स बराबर मान लीजिएगा। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एफ एक्स बराबर x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का क्या है? सूत्र है। तो कह रहा है कि योगफल, मूलों को ज्ञात कीजिए जिसका योगफल और गुणनफल, अर्थात योगफल मतलब दे दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है? 1 दे दिया है। तो सूत्र भरिएगा एफ एक्स बराबर हम क्या रख सकते हैं? x² माइनस का इसके जगह पर कितना रख सकते हैं? 1 रख दीजिए, x हो जाएगा, प्लस का इसके जगह पर क्या रख सकते हैं? 1 रख दीजिएगा। तो एफ एक्स बराबर क्या मिल जाएगा? x² माइनस का x प्लस का 1। यही कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का
योग, योग मतलब क्या कह रहा है, योग जहां कह दे अल्फा प्लस बीटा और जहां गुणनफल की बात कर रहा है तो उसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। समझ रहे हैं? तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे दे दिया है 4/5। समझ रहे हैं? अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -1 दे दिया है। अभी को बताए हैं बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस का 1। समझ रहे हैं? तो एफ एक्स बराबर हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर रहने दीजिएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना भर सकते हैं, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना मान मिला है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम कह सकते हैं मान मिला है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर मान मिल गया है 4/5। तो इसके जगह पे भर दीजिएगा 4/5 इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर रख दीजिएगा, पहले सूत्र रख लीजिएगा अल्फा इंटू बीटा, और इसके जगह पर हम क्या रखेंगे -1 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर हम क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4/5 एक्स माइनस का 1। अगर इस समीकरण को सही से संतुलित या हल करना चाहते हैं तो इसके बराबर 0 मान के इसको हल कर लीजिएगा, लेकिन यहीं तक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं खास जरूरत है आपके पेपर के लिए। आइए उसके बाद से ध्यान दीजिएगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग, योग का मतलब अभी जस्ट मैं बताया हूं, योग जहां कहे वहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दे दिया है। समझ रहे हैं? तो इसके लिए क्या सूत्र भरेंगे, एफ एक्स बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। समझ रहे हैं? तो एफ एक्स बराबर हम क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या भर सकते हैं, 4 भर दीजिए, 4x प्लस का अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1 भर दीजिएगा, तो एफ एक्स बराबर क्या सूत्र मिल जाएगा, एफ एक्स बराबर क्या मान मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। यही हमारा क्या हो सकता है, बहुपद हो सकता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।